एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज शिवरात्रि का दिन है और वंदना दुनिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज शिवरात्रि है तो हम लोगों ने शिवरात्रि का आज व्रत किया है, मैंने किया है और बच्चे भी तो कर रहे थे जिद, छोटी वाली कर रही थी मैं भी करूँगी, बच्चों लोग का होता है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, तुम लोगों से नहीं होगा, बस उन लोगों का हाफ़ टाइम तक है। किसी भी तरीके से मैंने उन्हें मनाया कि बेटा तुम लोगों का हाफ़ टाइम तक है, जब तक पूजा नहीं होगी तो कुछ नहीं खाना, पूजा करने के बाद खा लेना। तो आशा करती हूँ कि शंकर भगवान और माता पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर भी बना रहे, उनकी कृपा बरसे। और इसी उम्मीद के साथ आज का ये मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा ये ब्लॉग अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, अपनी पूजा पाठ शुरू करती हूँ, बने रहिए। अगर जिम्मेदारियों को अकेले ना उठाकर फैमिली मेम्बर्स की मदद ली जाए तो जिम्मेदारियां बोझ नहीं बल्कि आनंद और सुकून देती हैं। तो आज शिवरात्रि है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैंने भी सोचा चलो आज की पूजा में बच्चों का सहयोग लिया जाए। तो बच्चों ने भी अपना पूरा भरपूर योगदान दिया। उन्होंने मिलकर सारे भगवान की प्रतिमाओं को स्नान कराया। आराध्या ने पूजा के सारे फल को पानी से धोए और अर्घ्या ने बेलपत्र और फूलों को धोया। और ये सारे काम में मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रही थी ताकि बच्चे भी खुद से कुछ कर सकें और उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। किताबी ज्ञान तो वे हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन सांसारिक ज्ञान की भी ज़रूरत जीवन में अहम भूमिका निभाती है। तो जैसे जैसे मैं उन्हें काम करने को कहती गई, दोनों बच्चे बड़े चाव और उत्साह से भगवान की सेवा करते गए। बच्चों को हमेशा अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए। अपनी जड़ों की पहचान करानी है तो उन्हें शुरू से ही धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में बताना चाहिए और उसमें उन्हें शामिल करना चाहिए। बच्चों को भी लगता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, इसलिए मम्मा हमसे पूजा पाठ में सहयोग ले रही हैं। उन्हें भी उनके बड़े होने का और अपनी इम्पोर्टेंस महसूस करानी चाहिए। घर के हर छोटे बड़े पर्व त्योहारों में इनका सहयोग लेना चाहिए। इन्हें भी धार्मिक कार्यों में शामिल कर एक तरह से इनके लिए एक शिक्षा का ही काम होता है। जो बातें बच्चे किताबों में पढ़कर जितनी जल्दी नहीं समझते, उतनी जल्दी प्रैक्टिकल करने में समझते हैं। अर्घ्या और आराध्या दोनों ही सारे भगवान के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही थी, तो मैं उन्हें उनके बारे में जो मुझे जानकारी है बताती गई। इसी को कहते हैं ना, एक पंथ दो कार। अब बारी मेरी आई, क्योंकि बच्चों ने भगवान को अच्छे से नहला धुला दिया था, तो अब उन्हें वस्त्र पहनाने का काम मेरा हुआ। तो मैं के मनाइब हो शिव मनत नाही, काले की शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। लड्डू से तेरा शिव के मन हो ना भावे, लड्डू सी तेरा शिव के मन हो ना भावे। भांग के गोला कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही, भांग के गोला कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही। काली की शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। मेरा भी उत्साह थोड़ा ज़्यादा ही रहा, क्योंकि पहली बार बच्चों ने मेरी पूजा पाठ में इतनी मदद की, तो थोड़ा गुनगुनाकर मैंने अपने उत्साह को दोगुना कर लिया। अब एक एक कर भगवान जी के आसन को उनके जगह पे रखती गई। फिर सारे भगवान को धुले हुए वस्त्र धारण कराए, उनकी जो मालाएं थी वो पहनाई, फिर सबको आसन पर अच्छे से अरेंज किया। विशेषकर मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैंने उनका श्रृंगार किया जो भी मेरे पास अवेलेबल था। फिर उन्हें उनके आसन पर विराजमान कराया। भगवान की सेवा जितनी हो सके उतनी मैं करती हूँ और करनी भी चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को सुकून मिलता है, वरना
वरना इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में 2 पल सुकून का बहुत मुश्किल से मिलता है। आखिर ये ज़िंदगी तो उन्हीं की देन है, तो उस परम पिता परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ का एक छोटा सा समय उनकी भक्ति भावना में समर्पित किया जाए तो इससे बड़ा काम क्या होगा। पूजा की सारी तैयारियां होने के बाद हस्बैंड भी नहा कर आ गए और फिर हम लोगों ने मिलकर भगवान की पूजा शुरू की है। पहले हम लोग अंदर जहाँ मैंने भगवान की मूर्तियाँ रखी हैं वहाँ पूजा किया। उसके बाद टेरेस पर जहाँ तुलसी चौरा है और वहीं पर एक गमले में मैंने एक शिवलिंग परिवार को स्थापित किया है, वहाँ पूजा करनी शुरू की। शिवरात्रि पर हम लोग मंदिर ही जाते थे, मगर जब से कोरोना काल आया और बाहर जाना बंद हुआ तो उसी साल शिवरात्रि के दिन ही मेरे हस्बैंड शिवलिंग और नंदी बाबा को घर ले आए। तब से मैं घर पर ही पूरे परिवार के साथ बड़े ही सुकून और इत्मीनान से शंकर भगवान की पूजा करती हूँ। वरना मंदिरों में तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें और भीड़ ही मिलती है, जिसकी वजह से अच्छे से पूजा नहीं हो पाती। ऐसे मैं किसी खास मौक़ों पर मंदिर जाकर ही पूजा पाठ करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी तो पूजा पाठ हो गई और दोपहर हो चुका है। पूजा पाठ ख़त्म करते करते लेट हो गया। कोई बात नहीं, आज पूरा दिन बस भक्तिमय ही बने रहना है, पूजा पाठ में ही मगन रहना है, क्योंकि बच्चों का छुट्टी भी चल रहा है। इन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है, तो इसीलिए बच्चे घर पर ही हैं, कोई टेंशन नहीं। और हस्बैंड का भी आज छुट्टी ही था, वो भी घर पे ही थे। तो हम लोगों ने पूरे परिवार मिलकर और भगवान शंकर का हम लोगों ने पूजा किया, माता पार्वती का आशीर्वाद लिया, तो हमारी पूजा हो गई। और अब थोड़ा चेंज कर लेती हूँ कपड़ा भी, क्योंकि साड़ी आज मैं पहनी हूँ ना, तो साड़ी में थोड़ा ज़्यादा काम वाम नहीं हो पाता है, आदत नहीं है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो चेंज कर लूँगी तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। उसके बाद देखती हूँ बाकी का काम होगा। और बच्चों का खाना वाना मैं बना ही दी थी, पहले ही सुबह में ही बना दी थी। अभी चावल चढ़ा दी हूँ तो वो लोग खाना खा लेंगे। और मेरा तो आज व्रत ही है, तो मैं शाम में दिया जला करके और फल और दूध खाऊंगी। तो बने रहिए कंटिन्यू। तो शाम को दीपक जलाने के बाद मैंने सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाया और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर सबने मिलकर हलवा खाया और मैंने भी हलवा ही खाया। तो इस तरह हमने पूरे परिवार के साथ शिवरात्रि का व्रत किया और अच्छे धूमधाम से शिवरात्रि व्रत मनाया। आपने कैसे किया ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और आज के ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।